गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वीकेंड पे हुई, जो फ्राइडे पे हुई, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट क्रिएट करने वाला है मंडे के लिए। और मंडे को मार्केट आप देखिएगा एक तरफ की रैली आपको करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वीकेंड पर क्या हुआ, फ्राइडे को जो चाइना से एक मोस्ट एंटिसिपेटेड एक स्टिमुलस आने वाला था, उसने किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया है अपने मार्केट के लिए। या मंदी का माहौल बनेगा या तेजी का माहौल बनेगा, वो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ओके, तो जो भी आप प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करके करें। ओके, बाकी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। ओके, देखिए फ्राइडे को मार्केट एक डे लो के करीब आप कह सकते हैं 24,110, बैंक निफ्टी तो अप्रॉक्स डे लो पे ही बंद हुआ है। ओके, पर निफ्टी की अगर बात करें तो जैसा मैंने बीटीएसटी वीडियो में भी बताया था कि भाई 130, 120, 110 और 24,100 के नीचे अगर जाते हुए क्लोज करते हुए नजर आ रहा है तो आप यहां से शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं, यहां से पुट्स कैरी कर सकते हैं और आपको एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना श्योरिटी है कि गैप डाउन मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर गैप अप होने का चांसेस है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पर कहने का मतलब निफ्टी एज अ डे लो के अप्रॉक्स जाकर के क्लोजिंग दी है, और जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ गया और नेगेटिव सेंटिमेंट्स बना भी है। किस तरीके से वीकेंड पर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने क्या प्लान किया था। देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था। शुरुआत की बात करूँ, एक रेड कैंडल, वहाँ से एक रिकवरी आती है, डे हाई को निकाल के 24,275 तक चला जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है। ओके, हमने काफ़ी ट्रेड्स पकड़े। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मेरा सेटअप मुझे किस तरीके से इंडिकेट कर देता है कि भाई यहाँ से तेज़ी बनेगी या मंदी, किस तरीके से इंडिकेट करता हूँ। मैं आपको राइट हैंड साइड पर एक पिक दिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तेज़ी आ रही है। अब ये मैंने कितने बजे बोला, आप ये समझिएगा, सिर्फ एक सिंगल पिक्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12:55 का कैंडल ये है। ठीक है, और आपको इसमें एक पिक भी दिख रहा है। हमने एक ग्रीन लाइन जो दिख रही है 24,131, इसका ऐसे लेकर के हमने यहाँ पर प्लान किया था कि भाई यहाँ से हम एक अपसाइड मूव की तैयारी करने वाले हैं, तेजी आ रही है। और देखिए नेक्स्ट कैंडल से ही धीरे धीरे, और ये कैंडल जो इतनी वाइड कैंडल बनी है, और यहाँ से 130 से इसने हाई लगाया, 181-82 का हाई लगाया, 180 तक का हाई लगाया। यानी कहने का मतलब सेटअप में मुझे क्लियरली यहाँ पर नजर आ चुका था। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है, डेटा को देखने का नजरिया है। तो ये सब आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेंटिमेंट्स पर प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि भाई किस तरीके से मार्केट बिहेव करेंगे मंडे को। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं कि भाई फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है। ग्लोबल मार्केट जैसे यूएस मार्केट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए यूएस मार्केट में डाउ जोन्स एक अच्छी खासी तेजी में क्लोज किया है। ठीक है, नैस्डैक ने तो थर्सडे को एक अच्छी रैली दे दी थी ऑन बिहाफ ऑफ रेट कट, और काफी अच्छे क्लोजिंग दिया था, और उससे पहले ट्रंप का आना, उसमें भी अच्छी क्लोजिंग आई थी। तो कहीं ना कहीं जो रेट कट वाला दिन था, उस दिन डाउ जोन्स टूटता हुआ नजर आया था। क्लियर है, पर कल जो फ्राइडे को जो हुआ उसमें एक अच्छी खासी तेजी बनी। और आप ये समझ, इसमें कुछ खास नहीं है, एक ये आप चीज़ समझ सकते हैं कि ये एक पोस्ट इलेक्शन रैली भी है। ठीक है, और जाकर के अगर आप देखेंगे तो जो ट्रम्प का स्टॉक है, यानी ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, ठीक है, TMTG, और वो भी जो चला वो फ्राइडे को 15%। ठीक है, उस दिन इसने इलेक्शन वाले दिन ट्रैप कर लिया था, पर अगले दिन, मतलब अगले दिन खास नहीं चला, जो ये फ्राइडे को चला वो 15% चला। ये तो पोस्ट आवर्स के बाद थोड़ा आधा % गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो चीज़ अलग है। तो कहने का मतलब है कि एक पोस्ट इलेक्शन रैली दिखी डाउ जोन्स में। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई और चीज़ क्या है, मतलब और ग्लोबल न्यूज़ क्या आ रही है। देखिए फ्राइडे को अपने मार्केट में एक चीज़ का इंतजार हो रहा था, और वो था कि चाइना से स्टिमुलस जो आने वाला है, बिग न्यूज़ है ना, बिग न्यूज़ है, क्योंकि पूरा ग्लोब इस पर नज़र बनाया हुआ था कि चाइना का स्टिमुलस किस तरीके से बिहेव करेगा हमारे मार्केट, मेनली हमारे मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है अपने मार्केट को। तो अपना मार्केट इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा था। ठीक है, अब क्या आया स्टिमुलस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना की तरफ से क्या स्टिमुलस अनाउंस हुआ है। फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ क्या है कि चाइना अनाउंसेस $1.4 ट्रिलियन पैकेज ओवर द 5 years टू टैकल द लोकल गवर्नमेंट्स हिडन डेब्ट्स। यानी हिडन डेब्ट्स का मतलब ये आप समझ लीजिए कि ऑफ बैलेंस
बैलेंस शीट में जो डेब्ट्स हैं जो मतलब इकोनॉमी पर प्रेशराइज कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मतलब आपके राहत पैकेज के रूप में उसको हटाने के लिए लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मतलब स्टिमुलस अनाउंस किया है चाइना ने। यानी ये एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। पर क्या था कि ट्रंप आने वाले थे, ट्रंप की वजह से उन्होंने चाइना की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी हुआ था कि ट्रंप के केस में 10 से 20% हम ज़्यादा दे सकते हैं, ओके। तो इन्वेस्टर के एज ए इन्वेस्टर जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर चाइना नहीं उतरा है, ठीक है। देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स क्या है इसके। चाइना ऑन द फ्राइडे अनाउंस अ 5-year पैकेज टोटलिंग 10 ट्रिलियन युआन यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर टू टैकल द लोकल गवर्नमेंट डेब्ट प्रॉब्लम्स वाइल सिग्नलिंग मोर इकोनॉमिक सपोर्ट वुड कम नेक्स्ट ईयर। यानी और भी आगे सपोर्ट्स आएंगे, पर अभी फिलहाल 1.4 ट्रिलियन डॉलर का उसने एक राहत पैकेज अनाउंस किया है। द डेब्ट स्वैप प्रोग्राम हाउएवर फेल शॉर्ट ऑफ मैनी इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस फॉर मोर डायरेक्ट फिजिकल सपोर्ट, ओके। तो ये कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टर डायरेक्ट सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट कीजिए कि हम इतना पैसा इस कंपनी को देंगे, ठीक है, और उससे उसका वो अपनी टॉप लाइन में या फिर अपनी ग्रोथ में सुधार करेगा। वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इन्वेस्टर डिसअपॉइंटेड हुआ, ठीक है। पर क्या ये डिसअपॉइंटेड एफआईएस को वहां पर जाने से रोकेगा, ये मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए ये चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि यहां पर अगर आप समझ के चलें कि आप एफआईएस को देख रहे हैं, देखिए एफआईएस पहले से शिफ्ट हो चुके हैं और अपने मार्केट में आपको पता है लगभग अगर मैं बात करूंगा तो 1.120 मतलब 1.220 करोड़ की 1,20,000 करोड़ की यहाँ पर अक्टूबर में सेलिंग हुई थी। और अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो नवंबर में ऑलरेडी 20,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं यहाँ पर कौन, एफआईएस, ओके। तो एफआईएस की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, आप भी समझ के चलिए। देखिए क्या कह रहा है, नॉन स्टॉप सेलिंग एफआईएस एक्सोडस क्रॉसेस 20,000 करोड़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर, ठीक है। तो पहले वीक में 20,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एफआईएस अपना मन बना चुके हैं। तो ये इतना अनाउंस किया उतना अनाउंस किया, वो एक लॉन्ग टर्म्स का नजरिया लेके चल रहे हैं। तो ये आप ये मत सोचिएगा बट कुड इम्पैक्ट एफआईएस इन्फ्लोज इन इंडिया। यानी ये जो है 1.4 ट्रिलियन स्टिमुलस जो है डॉलर 1.4 ट्रिलियन डॉलर स्टिमुलस, ये भले ही शॉर्ट हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रेशर पर कुछ ना कुछ तो ये कहीं ना कहीं कम करेगा और यहाँ पर एफआईएस के जो इन्फ्लोज हैं इंडिया में उसको भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। एफआईएस मन बना चुके हैं, ये आप समझ के चलिए पूरी तरीके से। देखिए इसमें कौन और भागीदारी निभा रहा है, एक तो वीक अर्निंग्स आ रही है, वीक अर्निंग्स लगातार वीक अर्निंग्स आ रही है। अब देखिए मैं आपको बताऊं वीकेंड पे एक और अर्निंग आई और वो किसकी आई, टाटा मोटर्स, ओके। और टाटा मोटर्स की अर्निंग्स आप ये समझ के चलिए वर्स्ट परफॉर्मर निकला है। और आप ये समझ के चलिए कि ऐसा भी हो सकता है मंडे को इसमें एक लोअर सर्किट देखने को मिल जाए, ठीक है। आप रेडी रहिएगा, एज अ ट्रेडर अगर आप हैं तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ओके। हो सकता है 4 से 5% के आसपास गिरता हुआ नजर आए, उसके बाद एक लोअर सर्किट लगाए, ठीक है। तो आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर मैं इसमें आपको न्यूज़ दिखाऊं क्या कह रहा है समझिएगा। टाटा मोटर्स डिक्लेयर्स देयर क्वार्टर 2 रिजल्ट्स ऑन द 8 नवंबर 2024 रिपोर्टिंग अ टॉप लाइन डिक्रीज ऑफ 3.5 ईयर-over-year एंड अ प्रॉफिट डिक्लाइन ऑफ 11.18 ईयर, ठीक है। यानी टॉप लाइन डिक्रीज भी हुआ है और प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ ईयर ऑफ ईयर अगर आप देख रहे हैं, ओके, वाई कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर द रेवेन्यू सॉ अ नोटेबल डिक्लाइन, रेवेन्यू भी घटा है 6.11% और वाइल प्रॉफिट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली बाय 40% अप्रॉक्स, ओके। तो आप ये समझ के चलिए कि भाई इतना ज़्यादा, देखिए शेयर्स में पहले से दिख रहा था लगातार गिर रहा है टाटा मोटर्स का शेयर, यहाँ पर एक वायबल अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, ठीक है। तो सोचिए भी मत, हो सकता है कि एक बार ये इतना गिर चुका है तो अब ये हो सकता है कि ये मार्केट को पहले ही अनुमान था तो यहाँ से एक बार टर्न आउट कर जाए, ठीक है। पर अगर आप देखिएगा गैप डाउन खुलने के बाद वो डे लो को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप पोजीशन बनाइए, क्योंकि ये फिर यहाँ से लोअर सर्किट भी लगा सकता है, ठीक है। तो मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि भाई वीक अर्निंग्स भी सपोर्ट नहीं करिए मार्केट को चलने के लिए, ठीक है। वीक अर्निंग्स तो वैसे सपोर्ट नहीं करेंगे मार्केट को चलने के लिए, मतलब एक तरीके से ये आग में घी डालने का काम करिए एफआईएस के लिए, ठीक है। तो एफआईएस मन बना चुके हैं और वीक अर्निंग्स भी सपोर्टेबल नहीं है, तो मार्केट कैसे चलेगा ऊपर। और आप ये समझ लीजिए कि अगर एफआईएस लगातार सेल करते रहे तो अपना मार्केट यहाँ से बॉटम लगाता रहेगा। आप ये सोचें कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर लिया, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको कि मार्केट ने बॉटम लगा लिया। मार्केट हो सकता है कि अभी 23,800 लगाया है और यहाँ से 23,400 तक का भी बॉटम लगा ले, ठीक है। तो मंडे को तो मुझे लगता है कि एक वन साइडेड मूव मिलेगा
और एज अ ट्रेडिंग बहुत अच्छा दिन होने वाला है। हो सकता है इन्वेस्टर के लिए अच्छा दिन ना हो, पर एज अ ट्रेडिंग बहुत अच्छा दिन होगा, ठीक है। पर एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी ने डिस्कस किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, कि आप अगर और भी वीडियोस देखते हैं अगर उसने डिस्कशन किया नहीं किया, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एक बार आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए कि इंडेक्स फ्यूचर्स किस तरीके से चाइना के बिहेव करें। अगर चाइना का अगर इस तरीके से आया है स्टिमुलस, तो चाइना का इंडेक्स किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एज अ पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं हुआ। एक बार मैं आपको चाइना का इंडेक्सेस दिखाता हूँ। देखिए, हैंग सेंग जो है वो लगभग 5%, 4.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया है, किसमें, फ्यूचर्स में। ओके, चाइना शेयर्स देखिए 0.5%, और चाइना A50 शेयर्स लगभग 4.5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। ओके, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी इंडिकेट कर रही है कि वहां से सेंटीमेंट बिगड़ तो नहीं रहा चाइना से, ठीक है। तो इस पर भी एक नजर आपकी बनी रहनी चाहिए। हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको एक गैप डाउन दिखा करके और एक तेज रिकवरी दे रहे मार्केट, ये भी पॉसिबल है अगर फ्यूचर्स इस तरीके से बिहेव करें। पर मेरे हिसाब से अगर FIS फ्लो चाह रहा है वहां पर, तो FIS को सोच करके चल रहे हो कि भाई इतना आया तो क्या हम वहां से आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं FIS इस चीज़ के लिए रुकती भी, ठीक है। तो मंडे देखना होगा, एक इंटरेस्टिंग डे होगा। आप ये समझ के चलिए कि वन साइडेड रैली जरूर देखेगी आपको, और उसको हमें कैप्चर करना है। और कैसे कैप्चर करेंगे तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो चाहे ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो, अपना गिफ्ट निफ्टी अपनी अर्निंग्स पर चल रहा है और लगभग 100 पॉइंट का नेगेटिव अभी दिखा रहा है कि मंडे को ओपनिंग कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, गिफ्ट निफ्टी काफ़ी दिनों से सपोर्टेबल नहीं है, कुछ दिखाता कुछ और है, ओपनिंग कुछ और हो जाती है, ठीक है। ये अर्निंग्स की वजह से ऐसा होता है और होता आया है और आगे भी होगा। एक बार अर्निंग्स अर्निंग्स खत्म हो जाए, 10-15 दिन में अर्निंग्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, नहीं आएंगे, फिर मार्केट जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उस तरीके के आसपास ही ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ओके, तो अभी आप पूरी तरीके से रिलाई हो जाए कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वही सही है, ऐसा भी आप मत सोचिए, ठीक है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव ओपनिंग की शुरुआत कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो एक बार हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। क्लियर? देखिए, निफ्टी में क्या लेवल निकल के आता है। देखिए, अगर एक बार गैप डाउन होगा, ओके, तो यहां से हो सकता है एक बार ग्रीन कैंडल बने, ठीक। और ग्रीन कैंडल का मतलब 24,040, एक बार मैं मार्क कर लेता हूं, 24,040, 2400 पॉइंट के आसपास, तो हम मान के चलें 24,040 के आसपास ओपनिंग दे सकता है, ठीक। अच्छा, अब 24,040 से ग्रीन कैंडल बनी, तो यहां से बनी 24,080 और 24,110, इसको ले आते हैं 24,110 तक, ठीक है। अब मार्केट यहां पर हो सकता है एक रिजेक्शन बनाए, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक रिजेक्शन बनता हुआ नजर आता है, ठीक है, यानी इस तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो आप इस कैंडल लो के SL के साथ, या फिर अगर कैंडल बहुत बड़ी बनी है तो आप 120 130 के SL के साथ यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं और आपको बढ़िया मूव मिल सकता है, 24,000 तक नीचे तक मार्केट जा सकता है। देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ क्या किस तरीके से आपको प्लान करना है। 24,110 से अगर मार्केट पलटा तो आप प्लान करेंगे 24,080 पर भी नहीं करिएगा, आप करिएगा 24,040 पर, ठीक है। आपको बड़ा मूव यहीं मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहां पे काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाए, 24,040 के नीचे निकला तो 24,000 वाले भागने लगेंगे, और 24,000 वाले जब भागेंगे तो आपको मूव मिलेगा यहां से 24,970, मैं मार्क कर लेता हूं 24,970, ये है 24,970, इसको हम करेंगे कन्वर्ट रेड में, ठीक है, समझिएगा। 24,970 और 970 के नीचे निकला तो 860, मार्क कर लेते हैं 23,860, 24,970 क्या गया, सॉरी 23,970, उसके नीचे 23,860 और 860 इसने तोड़ा तो 23,800 मार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 800 पर मार्केट पहले भी आ चुका है। एक बार मैं बैक डेटा दिखाऊं तो आप ये समझिएगा, ये देख रहे हैं आप 800 के आसपास मार्केट पहले भी आ चुका है, 815 से पलट करके फिर मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया था, ठीक है। तो हो सकता है अब यहाँ पर 800 पर आए तो ये सारे टिगर करें इनके SLs, और मार्केट जब 23,800 के नीचे जाएगा तो आपको एक वन साइड, मतलब आप ये समझ के चलिए मोमेंटम कैंडल्स बनती हुई नजर आएंगी, और वो आपको ले जा सकते हैं यहाँ से 23,640 तक, ठीक है। लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ से दिखा सकता है डाउन साइड की तरफ। क्लियर है? चलिए, अपसाइड का प्लान करेंगे। देखिए, हो सकता है चाइना फ्यूचर्स जो दिखा रहे हैं वही चीज़ हो जाए और यहाँ से मार्केट FIS की जो आउटफ्लो है उसको रोके और इनफ्लो को शुरू करे, FIS सेलिंग्स रुक जाए, ये भी पॉसिबल है। देखिए क्या किस तरीके से, क्योंकि अपना मार्केट कहीं तो बॉटम देखेगा और ये बहुत ही अब पीक लेवल पर आ चुकी है, सेलिंग भी जो है एक पीक लेवल पर आ चुकी है, तो कभी भी पलट सकते हैं, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो अपसाइड के लिए आप कब बैठेंगे? देखिए, अपसाइड के लिए यहाँ पर 24,000 के आसपास बिल्कुल नहीं बैठना है, कोशिश भी नहीं करनी है आपको यहाँ पर बैठने के लिए। अगर आपको बड़ा मूव चाहिए तो आपको बैठना पड़ेगा ये जो स्विंग्स बने ना, यानी 24,180 के ऊपर,
ठीक है, तभी आप प्लान करेंगे 24,180 के ऊपर टिकना शुरू करेगा। आप प्लान कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, और जब 24,220 और 225 निकाले तब अब यहां से बड़ी क्वांटिटी प्लान करेंगे। ठीक है, एक बार ग्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं इनको। ठीक है, यहां पर आप बड़ी क्वांटिटी से प्लान करेंगे और मूव आपको यहां से 24,225 निकाला तो यहां से आपको मूव मिलेगा 24,280, और 280 निकाला तो 330, और 330 निकाला तो 24,400 तक का मूव मार्केट आपको दिखा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनको मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। क्लियर? अब आते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है, बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है कि भाई डे लो पर आकर क्लोजिंग करी। आईसीआईसी जैसे स्टॉक्स काफी ज्यादा वीक नजर आए हैं। अब किस तरीके से प्लान बन सकता है इसमें? देखिए, एसबीआई भी जो था, एसबीआई का रिजल्ट, पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूंगा तो रैली बना रहा था एसबीआई का सेंटिमेंट कि एसबीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और एसबीआई का रिजल्ट काफी अच्छा भी आया है। पर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उस पर नहीं खड़ा उतरा है। पता नहीं अब क्या एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की, क्योंकि एस्टिमेट्स को भी बीट किया इसने। पता नहीं क्या था, अब ट्रैपिंग हुई है क्या, किस तरीके से मंडे को पता लगेगा। पर एसबीआई जैसा स्टॉक जब टूटना स्टार्ट किया यहां से, तो ये बैंक निफ्टी को डे लो पर ले आया, और पीएसयू में सब में, मतलब आप तो समझ के चलिए कि सब में एक प्रेशर बना। ठीक है, अब किस तरीके से प्लान करना है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है कहां पर, 51,500। ठीक, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में अगर डाउन साइड आपको प्लान करना है तो 390 से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि 500 का सपोर्ट है। और जब 400 के नीचे जाएगा ना, 51,400 के नीचे, तब यहां से क्या होगा, डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 वाले फिर भागना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा, अब 390 के नीचे जाए तो यहां से आप प्लान कीजिएगा 280 तक। ठीक, 51,280, और 51,280 के नीचे गया तो देखिए 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, 51,000 का सपोर्ट प्ले करता है। तो 51,200 पर आकर के आप सारी क्वांटिटी को एक बार निकाल लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अब जब 200 के नीचे जाना स्टार्ट करे और दिख रहा है आपको एक मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ से एक मूव दिला सकता है 51,040 या 51,000 तक का। ठीक, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट प्रेशर बनाएगा बैंक्स में। क्यों? क्योंकि बैंक्स कहीं ना कहीं किसी हद तक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो उनका अब ये पी लेवल आप देख के चलिए कि उनका मतलब बेस्ट है, और कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग्स जो है बैंक्स की इन बिहाफ ऑफ निफ्टी कंपोनेंट्स काफ़ी बेटर है। ठीक है, अच्छा, अब अपसाइड किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए, हो सकता है मार्केट टर्नआउट कर जाए और ये जो पीक लेवल है एफआईएस की टर्नआउट कर जाए, मतलब चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, और यहाँ से इनफ्लो स्टार्ट करे। तो उसके लिए आपको प्लान कब करना है? जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट करे और 51,680 के ऊपर सस्टेन कर, मतलब 51,680 निकाले, इसको मैं अब ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब निकालेगा तो 500 पर सपोर्ट बढ़ जाएगा, ओके, और शिफ्ट होगा 800 पर। तो यहाँ से जब यहाँ पर जो कॉल राइटर्स 800 पर शिफ्ट होगा तो ये 51,680 से एक मूव मिल सकता है 51,800 तक का। ठीक है, 800 के ऊपर सस्टेन स्टार्ट किया मार्केट ने तो एक बड़ा मूव आपको जनरेट होगा, और वो आपको ले जाएगा 52,000 तक का। ठीक है, 52,000 पे जब आ जाए तो आप पूरी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट करे 52,080, 52,100 निकालेगा, तब यहाँ पर आप फिर से एक एंट्री बना सकते हैं, और ये मूव आपको दिलाएगा कहाँ तक का, 52,100 के ऊपर 52,200, और 200 जब इसने निकाला तो 52,400 तक का मूव पॉसिबल है। ठीक है, तो एक रैली एक लगता है मंडे को दिख सकती है। अब दिखने आती है नहीं आती है, पर चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।